नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये नया साल आपके परिवार के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और आपके जीवन में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी लेके आए। और माफी चाहता हूं वीडियो के लेट होने से, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा जरूरी काम से, लेकिन वादा करता हूं नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। एडवांस में ही वीडियो बनाएंगे और आपको समय पे पोस्ट करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन, और हमने पहली ट्रबल शूट में श्रिंकेज के बारे में आपको बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिल्वर। आज हम बात करेंगे सिल्वर पर। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। जब प्लास्टिक कंपोनेंट पर इंजेक्शन के बाद चांदी टाइप का चमकीला मार्क आ जाता है तो उसे हम सिल्वर कहते हैं। दोस्तों, इंट्रूवर को हम कैसे बताएंगे कि सिल्वर क्या होता है? आइए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। एक डेफिनेशन देखते हैं कि सिल्वर क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा सिल्वर की डेफिनेशन में कि सिल्वर किसे कहते हैं, और अब हम जानते हैं कि सिल्वर कंपोनेंट पर किन किन कारणों से आता है। दोस्तों, सबसे पहला जो मुख्य कारण है सिल्वर आने का, यदि हमारे प्लास्टिक मटेरियल में, प्लास्टिक के रॉ मटेरियल में, प्लास्टिक दाने में मॉइस्चर है तो 100% डेफिनेटली सिल्वर आएगा। तो हम मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले प्लास्टिक दाने को प्री हीट करते हैं। प्री हीट दोस्तों, वैसे तो ये मटेरियल के पेज पे मैं आपको मटेरियल के टाइम समझाता, लेकिन अभी इसकी जरूरत है तो एक लिस्ट दे रहा हूं, इसे अच्छे से याद कीजिएगा कि प्री हीटिंग टेम्परेचर किस किस मटेरियल के लिए कितना होना चाहिए और किस मटेरियल को कितनी देर तक प्री हीट के लिए रखना है। इसे हम ओवन में हीटेड कर सकते हैं, जिससे इसका जो है मॉइस्चर वो रिमूव हो जाता है और फिर उसके बाद प्रोसेस में लेके आते हैं। तो आइए देखते हैं एक लिस्ट। दोस्तों, हमने सभी मटेरियल्स की लिस्ट देखी जो मुख्य रूप से ऑटोमोटिव सेक्टर्स में या आमतौर पर प्लास्टिक में चलते हैं, उस मटेरियल की ये लिस्ट है। हमें मटेरियल में से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए मटेरियल को इन टेम्परेचर पे और इतने टाइम के लिए रखना है। ये हमें छूते ही पता चल जाता है कि मटेरियल में मॉइस्चर है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मटेरियल में मॉइस्चर है तो सिल्वर आएगा। सेकंड, रिड्यूस बैरल एंड नोजल टेम्परेचर। यदि बैरल और नोजल का टेम्परेचर ज्यादा है तो भी सिल्वर आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यदि सिल्वर आ रहा है, मटेरियल में मॉइस्चर नहीं है, तो हम बैरल और नोजल के टेम्परेचर को कम करेंगे। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा, मटेरियल ओवर हीटेड होगा, ज्यादा मेल्ट हो जाएगा और उसका प्रोसेस के बाद सिल्वर मार्क बनने के चांसेस आ जाते हैं। तो हम मटेरियल, नोजल और बैरल के टेम्परेचर को कम करेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना है, फीड जोन जहां से मटेरियल होपर से बैरल में फीड होता है, फीड जोन का
हमें टेम्परेचर सबसे कम रखना है, उसके बाद ज्यादा, ज्यादा और ज्यादा, और नोजल पर कम रखना है ताकि मटेरियल ओवरहीटेड ना हो और प्रोसेस अच्छे से हो सके। रिड्यूस इंजेक्शन स्पीड। दोस्तों, इंजेक्शन की स्पीड को कम करना है। यदि अब भी सिल्वर नहीं जा रहा है तो हम इंजेक्शन की स्पीड को कम करेंगे। यदि इंजेक्शन की स्पीड ज्यादा है तो मटेरियल कैविटी में तेजी से फिल होगा। तेजी से फिल जब कोई भी चीज होती है तो वो मार्क बन जाते हैं, जो सिल्वर मार्क में तब्दील हो जाते हैं। तो हमें इंजेक्शन की स्पीड को कम करना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, यदि स्पीड से हमारा नल आ रहा है और बाल्टी में वो पानी गिर रहा है और बहुत स्पीड से है, तो क्या होगा कि छींटे बाहर से आ जाएंगे और वही छींटे सिल्वर मार्क में तब्दील हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमें इंजेक्शन की स्पीड को कम करना है। इसके बाद अगर फिर भी सिल्वर आ रहा है तो दोस्तों हमें इंजेक्शन प्रेशर को कम करना है। अगर इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा दोस्तों, इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा होने से गैसेज जनरेट होंगी और ये गैसेज इंजेक्ट होने पर मटेरियल के साथ कैविटी में फिल हो जाएगी। और यदि वेंटिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है तो ये गैसेज मार्क में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो सिल्वर मार्क आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हमें इंजेक्शन प्रेशर को भी कम करना है। बैक प्रेशर। अगर अब भी सिल्वर आ रहा है दोस्तों तो हमें बैक प्रेशर को बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, बैक प्रेशर कुछ मटेरियल्स हैं जिनके लिए बढ़ाना पड़ता है और कुछ ऐसा हाई हीट सेंसिटिव मटेरियल भी है जिनमें बैक प्रेशर को कम करना है यदि सिल्वर की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे पीसी, पीपी, एबीएस, पीई, पीएस जैसे मटेरियल्स में हमें बैक प्रेशर को बढ़ाना है। लेकिन यदि पेट है, पीईटी मटेरियल है, तो हमें बैक प्रेशर को कम करना है क्योंकि ये हाई हीट सेंसिटिव मटेरियल है और सिल्वर को खत्म करने के लिए हमें बैक प्रेशर को इस मटेरियल में कम करना पड़ेगा। दोस्तों इंजेक्शन यूनिट में अब एक और बात हम चेक करेंगे। यदि अब भी सिल्वर आ रहा है तो हम नोजल को चेक करेंगे। यदि नोजल में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल है या नोजल में डस्ट है या मटेरियल में कुछ मिक्स होने से नोजल चौक हो रही है तो भी सिल्वर आने के चांसेस है। तो हम नोजल को अच्छी तरह दोस्तों स्क्रू रोटेशन स्पीड को कम करेंगे। अगर स्क्रू रोटेशन स्पीड ज्यादा होगी दोस्तों तो क्या होगा कि स्क्रू तेजी से घूमेगा और प्रोसेसिंग टाइम कम होने से जो प्लास्टिक दानों के मॉलिक्यूल्स है वो अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाएंगे। और यदि मॉलिक्यूल्स प्लास्टिक का अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा है दोस्तों तो क्या होगा, सिल्वर आएगा। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस स्क्रू रोटेशन स्पीड। हम स्क्रू के रोटेशन स्पीड को कम रखेंगे ताकि स्क्रू धीरे धीरे प्रोसेस करेगा और यदि धीरे घूमेगा तो वो जो मटेरियल है, ज्यादा धीरे भी नहीं करना है, मटेरियल के हिसाब से इसको सेट करना है ताकि प्लास्टिक दानों के मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह मिक्स हो सके और जो हमारा मटेरियल है वो मिक्स होने के बाद प्रॉपरली इंजेक्ट हो सके। और बात दोस्तों, यदि गेट साइज छोटा है तो भी सिल्वर आने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों जब होल गेट साइज छोटा होगा तो क्या होगा कि मटेरियल स्पीडली जाएगा और स्पीड से ही मार्क बनता है। तो हम क्या करेंगे, गेट साइज को इंक्रीज करेंगे, गेट साइज को बढ़ाएंगे। ये काम हम सारे इंजेक्शन यूनिट पर करेंगे। अब बात करते हैं हम मोल्ड यूनिट पे। हम मोल्ड यूनिट पे क्या वर्क करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अब हम मोल्ड पर काम करेंगे। अब मोल्ड यूनिट पे हम क्या करेंगे कि मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे।
मोल्ड में चेक करेंगे कि वेंटिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि जो गैसेस स्क्रू के रोटेट होने से जनरेट हो रही है वो गैसेस प्रॉपरली बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही, ये हम मोल्ड में चेक करेंगे। तो हम मोल्ड में चेक करेंगे वेंटिंग, और वेंटिंग को बढ़ाना है, वेंटिंग प्रॉपरली करनी है। दोस्तों लास्ट, कुशन बिल्कुल मिनिमम रखना है। हम कुशन आमतौर पर 4 से 6 mm तक रखते हैं, तो ये लास्ट है, बस यहीं तक हम कुशन को रखेंगे। मिनिमम कुशन रखना है, ये नहीं कि 10 से 15 mm हम कुशन रखेंगे, उससे भी कई बार सिल्वर आ जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये सभी सेटिंग अगर आप करेंगे अपनी मशीन में तो आपकी सिल्वर की प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों लास्ट में क्या बढ़ाना है और क्या कम करना है, इसके लिए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। दोस्तों ये सारे टॉपिक हैं जो इंटरव्यूअर पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि हमें क्या क्या सिल्वर के लिए कंट्रोल करना है। दोस्तों मैं प्लास्टिक मोल्डिंग वीडियो के साथ साथ टेक्निक्स, इंडस्ट्री टेक्निक्स की वीडियो भी डालता हूं। अभी तक मैंने 5S की वीडियो डाली थी, फिर मैन पावर हैंडलिंग की वीडियो डाली थी। टेक्निक्स में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी काइजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर इंडस्ट्री में फॉलो होता है, और हर इंटरव्यूअर काइजन के बारे में पूछता है, तो वीडियो को देखना ना भूले। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और यदि कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख कर भेजें, ताकि मैं उसे फॉलो कर सकूं। और आपका कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, वो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।